आइए परमेश्वर के वचन की तरफ जाएं। विश्वास बिना उसे पसंद करना अधूरा। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, विश्वास से हम परमेश्वर को पसंद कर सकते हैं। अपने विश्वास से परमेश्वर को पसंद कर सकते हैं। हालेलुया। शीर्षक तो दिया है, विश्वास से ही हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। बिना विश्वास का प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर जिस पर प्रसन्न हो तो उसको दूसरे को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपके लिए खुद प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और जब प्रभु आपके साथ होंगे तो आपका सारा काम अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए जब इब्रानियों पत्री को लिखने के तरीके से तो पौलुस का ही समझ आता है। लोग इस पर बातें करते हैं, लिखने का जो तरीका है इसका, इसको लिखने वाले पौलुस ही दिखाई दे। इस पर कन्फर्म अब तक कोई हो नहीं पाया क्या है, लेकिन दिखावट से ये होता है कि इसको लिखने वाला पौलुस ही है। तो इस पर हम देखते हैं कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना, असंभव। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना मतलब असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो है, परमेश्वर है, ये आपको विश्वास करना और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता। खोजना, खोजने का मतलब ऐसा नहीं बोलिए कि आप घर छोड़ दीजिए, खेती छोड़ दीजिए, अपना बिजनेस छोड़ दीजिए, अपनी नौकरी छोड़ दीजिए। ऐसा प्रभु खोजने के लिए नहीं करना। हालेलुया। खोजने का मतलब सुबह आप उठ के प्रार्थना करें, परमेश्वर को खोजिए। हालेलुया। सुबह उठकर प्रार्थना करें, सुबह उठकर के वचन को मनन करें, आराधना भी करें। टाइम मिलता आराधना भी कर सकते हैं, शाम को में आराधना करें, परमेश्वर की खोजी हो जाएगी। हालेलुया। और आपके जीवन में परमेश्वर, आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो, इस सबसे बड़ी बात है। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपके जीवन से परमेश्वर को खुशी मिले। बच्चों के जीवन को देख कर क्या होता है? खुशी मिलता है। बच्चों का जीवन उनके बातों से, उनके व्यवहारों से, उनके रहने से, उनके चलने से क्या होता है? एक खुशी मिलता है। मम्मी वाला बैठे हो बोलो, आज दुख कब मिलता है? दुख मिलता नहीं, खुशी तो मिलता है, लेकिन दुख मिलता है नहीं बच्चों से, नहीं मिलता। होता नहीं मिलता भाई, सब खुशी मिलता है क्या? दुख भी मिलता है लोगों को, सुना? तो जब खुशी मिलता है अच्छा लगता है, लेकिन जब उन्हें दुख देते हैं तो बहुत बुरा लगता है, दुखी हो जाता है। आप बोले ऐसे थे, आप ऐसे बोल रहे, ऐसे तो इस प्रकार से दुख होता है। लेकिन जब वो लोग अच्छे काम करते हैं तो खुशी मिलती है कि मेरा बेटा अच्छा किया। हालेलुया। मेरा बेटा ने अच्छा किया, एक खुशी मिलती है। हालेलुया। तो इस प्रकार से खुशी मिलता है जब बच्चे अच्छे करते हैं। जब बच्चे प्रार्थना में जुड़ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। प्रार्थना करें, बच्चे क्या करना? प्रार्थना करना है शुरू से, उनको सिखाना है प्रार्थना करने के लिए, उनको पढ़ाना है प्रार्थना करने के लिए। अपना पीढ़ी को अच्छा बनाने की जरूरत है। हालेलुया। तो इसलिए विश्वास बिना उसे पसंद करना, परमेश्वर को पसंद करना है, विश्वास करना कि वो है। विश्वास मसीह सिद्धांत का आचरण और आधार। एक मसीह सिद्धांत जो है, जो सिद्धांत हम लोग का, जो सिद्धांत क्या मतलब, जैसे नियम कानून हम लोग जैसे सिद्धांत पर हम चल रहे हैं, जैसे इस चल के सिद्धांत हम पिता पुत्र आत्मा को मानते हैं,
हम बाइबल को मानते हैं, बाइबल के सिवा दूसरों को नहीं मानेंगे। ठीक, इस तरह का सिद्धांत इसलिए हम काम करते हैं। अगर सिद्धांत गलत होता तब नहीं करते। हालेलुया। अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को छोड़ के कहीं एक और एक होता है ओनली जीसस, यहोवा विटनेस, पवित्र आत्मा पैदा होगा वो वाला होता तो हम नहीं करते। जिन्हें बाइबल त्रिएक परमेश्वर मानते हैं, सिद्धांत इसका मिल रहा है, तो इसलिए हम इसको ज्वाइन किए। हालेलुया। अगर नहीं होता तो आपको करके हम नहीं कर पाएंगे, गलत तो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर नाराज होगा। पैसा मिल सकता है लेकिन मेरा परमेश्वर नाराज हो जाए हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। तंगी मुसीबत दुख मुसीबत उठा लेंगे, परमेश्वर प्रोवाइडर और जरूरत पूरा करेगा और जरूरत पूरा करेगा। हालेलुया। तंगी मुसीबत जीवन में आना जरूर, उतार चढ़ाव होता है। अयुब अच्छा चल रहा था लेकिन उतार चढ़ाव होगा उसका जीवन में, लेकिन उसने परमेश्वर को प्रसन्न करना नहीं छोड़ा ही नहीं, इसलिए परमेश्वर को वापस किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को हमें प्रसन्न करना जरूरी है। उद्धार पाने के लिए विश्वास जरूरी है। विश्वास वो है, विश्वास करना है, पूरा विश्वास करना है। यीशु मसीह को कौन देखा? कोई देखा यीशु मसीह? मैंने देखा, ये विश्वास, मैंने विश्वास से देख क्या हो कि यीशु मसीह 2000 साल पहले मेरे कुलरी पुरुष बने। हालेलुया। मैंने विश्वास से देख लिया, जी उठे विश्वास से देख लिया, कब्र खुली विश्वास से देख लिया, और चाय के बाद स्वर्ग उठाने सिंहासन पर बैठे हुए देख रहा। हालेलुया। इसलिए विश्वास क्या है वो सब पहला पद में लिखा, 11 अध्याय का पहला पद में। अब विश्वास आशा हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। आशा, विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी वस्तु हम देखते नहीं, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम विश्वास से देख रहे हैं तेरा यीशु है, क्योंकि यीशु काम करते हैं, यीशु से चंगा करते हैं, यीशु से छुटकारा देते हैं, यीशु से शांति देते हैं, यीशु से सुरक्षा देते हैं, यीशु से आशीष देते हैं। ये दिखाई देता है। हालेलुया। यीशु मसीह आनंद देते हैं, आपकी जिंदगी आनंद से भरती है। यीशु मसीह आपके जीवन में शांति देते हैं। दुनिया में आसान लोगों को शांति देते हैं। इसलिए विश्वास हमें करना है, और विश्वास बिना उसे हम प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए अपने विश्वास को बढ़ने की प्रार्थना करिए। हालेलुया। एक व्यक्ति ने कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास को उपाय करिए। अविश्वास की आत्मा भी आपको बुलाएगा, उसको क्या करना है? डांटना। हालेलुया। कुचलना। विश्वास मेरे को तोड़ता नहीं, मैं विश्वास करना। इसलिए हमें विश्वास के साथ खड़े होने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए विश्वास के द्वारा उद्धार है। अगर आपने विश्वास सही नहीं किया, उद्धार आपको छूट जाएगा, उद्धार नहीं पाएंगे। इसलिए विश्वास के द्वारा उद्धार। इसलिए इफिसियों 2:8 पर पढ़िए, 2 में कहां है? इफिसियों 2 अध्याय के 8 पद में लिखा है कि हमें विश्वास के द्वारा ही उद्धार मिला। हालेलुया। सही तुम्हारा उद्धार विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। हालेलुया। विश्वास के द्वारा उद्धार हमें मिला है, अनुग्रह है। परमेश्वर ने अनुग्रह किया, हम लायक नहीं थे, हम नहीं थे, लेकिन प्रभु ने दया किया हम लोग के ऊपर। हालेलुया। इसलिए विश्वास के द्वारा ही उद्धार पाना है, और ये परमेश्वर के दान। यह तुम्हारी ओर से नहीं है, ये हमारी ओर से नहीं है, हमारी योग्यता के साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का दान है, गिफ्ट। हालेलुया। परमेश्वर का दान जो परमेश्वर दिया,
इसलिए विश्वास के द्वारा। रोमियो 10 का नाम क्या लिखा है? लिखा है कि यदि तू यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर उसे मरे से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, तू निश्चय उद्धार पाएगा। और प्रेरितों 16:21 में लिखा है, तू प्रभु यीशु से विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु से विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए विश्वास के द्वारा ही उद्धार। तो विश्वास से प्रभु को प्रसन्न करते हैं तो उद्धार पाए। विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए आए, मेरे पापों के लिए उसको मरे, मेरे लिए कब्र में गाड़े गए और मेरे तीसरे दिन जी उठे हैं। हालेलुया, विश्वास के द्वारा ही मेरा उद्धार हुआ। हालेलुया। और विश्वास से हम क्या करते हैं? कुर्सी में बैठते हैं कि हम कुर्सी टूटेगी नहीं, हम बैठ जाए। यहां पे हम देखते हैं कि वास्तव में कुर्सी में बैठते, विश्वास से बैठते हैं कि हम टूटेगी नहीं, हमें तोड़ेगी नहीं, हमें गिराएगी नहीं। हालेलुया। और हम आराम से बैठ जाते हैं। दवा हम विश्वास करते हैं। दवा रखिए, टॉनिक का है, उसको आपको पीना है, कमजोर हो गए हैं, उसको बोतल में रख के तो सब विश्वास करते हैं कि पी हम सही हो जाएंगे। हालेलुया। और वो रखे रहिए, आप उसको पीबे नहीं करेंगे तो आप सही नहीं हो। विश्वास में जीवन में लागू नहीं करेंगे, विश्वास में आप चलेंगे नहीं तो फिर आपको जीवन में वो अनुभव नहीं आ पाएगा। हालेलुया। इसलिए विश्वास हमें करके परमेश्वर को प्रसन्न करना है। विश्वास में आप विश्वास योग्यता भी पाई जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे, जिसमें यहूदा इस्करियोती था। हम तो उतना ज्ञानी नहीं कि यीशु से ज्यादा ज्ञानी था ना, जानते थे ये धोखा देने वाला, फिर लेके चला, लास्ट में धोखा दे दिया उसको, कहा कि अगर जन्म ना होता तो अच्छा। इस आदमी का जो धोखाबाज है, विश्वासघाती है, उसका जन्म न होता तो अच्छा होता। इसलिए हमें यीशु मसीह के साथ विश्वास से बढ़ना है। यीशु मसीह देख रहे हैं, सब कुछ क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, उनके साथ सब खुला हुआ, वो देख रहे, इसलिए विश्वास योग्यता सब करना। हालेलुया। विश्वास योग्यता में आपका चर्च भी आएगा, एक कलीसिया भी आएगी। हालेलुया। जिसका आप प्रार्थना में आ रहे हैं, ये भी इसके साथ विश्वास योग्यता सब खड़ा हो। हालेलुया। इसलिए विश्वासी व्यक्ति विश्वास योग्यता सब खड़ा होगा। जो विश्वास में आगे पीछे चलने वाला होगा, चलो चल रहे हैं, पापा ने चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, मम्मी चल रही है, हम भी चल रहे हैं, चलो। लेकिन वास्तव में उद्धार सबके लिए। हालेलुया। उद्धार हर जन के लिए। पिता मां बच गए तो आपको कोशिश करना है कि आपका बच्चा भी उद्धार पाए। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करिए, उसको ही सिखाइए। प्रभु के राह में चलेंगे तो फिर किसी और राह में चला जाएगा। अगर आप उसको नहीं संभालेंगे तो किसी और राह में वो चला जाएगा और वो आपके विरुद्ध चला जाएगा, परमेश्वर के विरुद्ध चला जाएगा, तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए प्रभु के राहों में चलने के लिए सिखाने की जरूरत है। यहां देखते हैं विश्वास के द्वारा ही हम चंगे भी होते हैं। विश्वास के द्वारा, कई लोग इसे विश्वास के द्वारा चंगे हुए। यीशु ने विश्वास देखा और चंगा कर दिया। सुरफिनिकी की स्त्री जो थी, दृढ़ विश्वास था, उसने प्रार्थना करते हुए प्रभु ने कहा कि कुत्तों को रोटी नहीं देते, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं बनाते। वहां कुत्ते को नहीं, इसको कुत्ता नहीं कहा, महत्व की बात कहा कि पहले इनको बात। हालेलुया। लोगों ने कहा कि प्रभु कुत्ते भी बेच कर गिरा हुआ खाते हैं। प्रभु पर इतना बड़ा विश्वास, प्रभु बचा, ठीक है। हालेलुया। सुबेदार का नम्र विश्वास था, वो गिर गया, दंडवत किया और प्रभु ने कहा उसका विश्वास पे डाल जाओ, ठीक है। हालेलुया। अंधा मनुष्य कहा प्रभु तू चाहता तो मुझे सही कर दे, मैं सही होना चाहता हूँ, प्रभु ने उसे सही कर दिया। हालेलुया। विश्वास दे, विश्वास। वो स्त्री जो लोगों का बीमारी था, उसको प्रभु का कपड़ा छुआ, उसको प्रभु ने चंगा। हालेलुया। विश्वास से आप चंगे होंगे।
विश्वास नहीं होगा तो चंगे नहीं होंगे। हालेलुया। हम कितना प्रार्थना करेंगे, लोग पास्टर बदलते हैं। वो पास्टर बड़ा सामर्थ्य, बड़ा हाथ उसका बहुत तगड़ा, वहां जाके वहां भी नहीं होता, क्योंकि विश्वास नहीं, विश्वास नहीं। विश्वास के द्वारा आप चंगे होंगे। बाजों का पुत्र को भी होते देखा गया। हालेलुया। उसने विश्वास किया, बच्चे उसको मिले। बाजों औरतों को भी डॉक्टर भी मना कर दिया नहीं होगा, सब कुछ मना करने बाद नहीं होगा, परमेश्वर ने मना नहीं किया। हालेलुया। ऐसा भी केस देखा गया है, सर्वशक्तिमान प्रभु ने किया। हालेलुया। आप विश्वास करिए, असंभव को संभव करने वाला प्रभु। हालेलुया। अब उसको आप आएंगे, अनंत जीवन के लिए विश्वास करना। ये जीवन आज आप सोच रहे थे कि हम आज जीवित रहेंगे, कौन कौन सोचा था? आप सोचे थे जीवित रहोगे? प्रभु धन्यवाद, बहुत अच्छी सकारात्मक सोच। हम सोए किस तरह में हमें पता नहीं था कि हम सो गए कि कल जग पाएंगे नहीं जग पाएंगे। हम सो जाते हैं लेकिन हम नहीं जानते कि सुबह हम जग पाएंगे कि नहीं जग पाएंगे। ये प्रभु का हाथ में। हम सही सोचते हैं कि हम सो गए फिर जगह कल काम करेंगे, ये है वो तमाम चीज है कि नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से हम जग गए। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से हम जग गए। अनंत जीवन के लिए विश्वास करना। यीशु के पीछे बहुत चंगाई किया, चंगाई की भीड़ है, वहां चंगाई का काम हो रहा है, शैतान भी चंगा करता है। चंगाई हो रहा है लेकिन जीवन नहीं पाया तो बहुत चंगा हो रहा है, छोड़ के चला गया। अनंत जीवन के लिए विश्वास करना हमारा एक उद्देश्य है। एक विश्वासी के जीवन का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य है कि हम युग के जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में उद्देश्य नहीं बना, बस आपकी जिंदगी में ये है कि हम अच्छा कमाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा घर बनाएंगे, अच्छा सजाएंगे, अच्छा बच्चों को एजुकेशन देंगे, सब कुछ कर लेंगे, सब व्यर्थ। युग का जीवन वो अनंत जीवन है, उसको लेने की जरूरत है और फ्री में मिल रहा। विश्वास से ले लीजिए। हालेलुया। फ्री में दान मिला ना, विश्वास से मिल गया, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। इसलिए यूहन्ना 3:16 से आता है, यूहन्ना 3:16 जोर से बोलिए, 1 2 3 4 बस और बढ़िया आता है। ये हमने बोला ना, चर्च में आने की चाबी, ताला नहीं खोला तो वहां नहीं पाएंगे। जो चाबी है वचन में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, अनंत जीवन में जाने के लिए, वो चाबी मिल गया आपको। वो चाबी खो दे रहे आप। यूहन्ना 3:16 की चाबी आपको मिला हुआ है, उसको आप पकड़ लीजिए। इसलिए आपको याद होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो विश्वास करे, यीशु मसीह में बता रहा है विश्वास करना है, यीशु मसीह में खून बहाया विश्वास करना है, यीशु के खून से अपने आप को धो लेना है, तब आप स्वर्ग के वारिस होंगे। विश्वास कर लिए फिर पाप में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, प्रभु पसंद नहीं करेगा। हालेलुया। पाप में आप जी रहे हैं, प्रभु आपको पसंद नहीं करेगा, वो पसंद नहीं होगा, वो नाराज होगा, वो दुखी होगा, वो खुश नहीं होगा। विश्वास के साथ उसे हमें खुश करना है, प्रसन्न करना। हालेलुया। जब प्रसन्न करेंगे प्रभु आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया। इसलिए अनंत जीवन के लिए हमें विश्वास करना है। यूहन्ना 3:36 पढ़िए, क्या लिखा है? यूहन्ना की सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 36 पद पढ़ लीजिए। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 3 अध्याय 36।
हालेलुया। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। मतलब जो यीशु मसीह विश्वास करता है वो अनंत जीवन उसका है। अनंत कभी खत्म नहीं होगा। दो जगह है जो कभी खत्म नहीं होगा, एक अनंत जीवन और एक अनंत मौत। अब हमारे और आप जो है, हम किसको पसंद करते हैं? मौत को पसंद करते हैं कि जीवन को पसंद करते हैं? और आपको लेना है, क्या लेना पसंद करेंगे? हम प्रभु दे रहा है, प्रभु दे रहा है, आप ले लीजिए। और आपको लेना है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे? प्रभु कैसे पसंद होगा? हमारे कामों से पसंद होना चाहिए प्रभु, हमारे जीवन से प्रभु प्रसन्नता मिलना चाहिए। हमारी योग्यता, हमारी अच्छी योग्यता बनाना, योग्य बनना प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रसन्न होना चाहिए विश्वास के साथ। जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। यीशु मसीह बोले जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। आप संधि में नहीं रहिए कि हमारा हमको जीवन है कि नहीं। आप यीशु पे विश्वास करते हैं, आपका जीवन है। आप कब इस दुनिया में छोड़ के जाएंगे, आप अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया। और लिखा है परंतु जो पुत्र के नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखे। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता। जो यीशु को नहीं मानता, जो यीशु विश्वास नहीं करता, परमेश्वर क्रोध उस पर रहेगा। आप परमेश्वर क्रोधित करना चाह रहे हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करना चाह रहे हैं? यदि आप व्यक्तिगत आप अपने लीजिए, आपको व्यक्तिगत आपके जीवन में होना, क्योंकि न्याय सबका होगा। अब सब लोग न्याय सामने खड़े होंगे, लेकिन ये भी है न्याय करने का काम उनको सौंपा जाएगा जो विश्वास के साथ, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के साथ चल रहे हैं। प्रभु करेंगे क्या? न्याय करेंगे। आज जो तो जितने लोग हैं उनको प्रभु का इनका भी जाएगा। ये जाने लायक है कि नहीं बता दो। तो सारे स्क्रीन पर आ जाए, जैसे हम लोग कैमरा लगा देगा ना, कभी आप लाइव में जा रहा है, कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें नो डाउट जो भी आएगा हमारा रिकॉर्ड में जाएगा। हम लोग मोबाइल से देख पाए चाहे देख पाए, जो भी आएगा वो रिकॉर्डिंग में हमारा आ जाएगा। हम लोग कन्फर्म। हालेलुया। क्योंकि मोबाइल से हम देखते हैं कौन आया कौन जा रहा है, तो नहीं पता है, क्योंकि पता जाता है और भी चल रहा है, उसमें स्क्रीन पर आ जाएगा, खुल जाएगा और सब दिखाई देगा। उस समय उसमें सब आ जाएगा। हमने नहीं किया है, हमने वो नहीं किया है, आप कहेंगे ये क्या दिखाना? आप हैं कि नहीं है? तो साबित हो जाएगा कि आप हैं। हालेलुया। आप हैं, इसलिए दिखाई देगा। इसलिए परमेश्वर का क्रोध हम पे न आए, परमेश्वर की दया, परमेश्वर पर प्रसन्न हो, इसलिए प्रभु के चरणों पर जीवन समर्पित कर दीजिए। प्रभु अब तक मैंने बहुत किया, तो मैं आपको क्रोधित नहीं होना चाहता। मैं अपने जीवन खुद से आपको देता हूं, मैं विश्वास में बच जाऊं आपके साथ। हालेलुया। प्रभु आपको प्यार करेंगे, प्रभु आपको चाहेंगे, इसलिए प्रभु आप नहीं चाहते। असंभव को संभव करने वाला प्रभु, असंभव चीज को संभव करने के लिए भी विश्वास करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 17 का 20 पर क्या लिखा? मत्ती जी सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 20 पद लिखा है। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से हटकर वहाँ जा, और वह हट जाएगा। हालेलुया। अपने विश्वास की घटी के कारण, लेकिन राई के दाने के बराबर। राई समझ रहा है ना? राई और सरसों, अच्छा कितना ठोस होता है ना उसका। कौन देखा है? सब देखे हम। बहुत धन्यवाद। कितना वो ठोस होता है, उतना छोटा राई ठोस है। ठोस विश्वास आपका होना चाहिए। हालेलुया।
के साथ आप प्रभु के साथ होंगे, विश्वास करेंगे, असंभव काम भी संभव में बदल जाए। हालेलुया। असंभव काम भी संभव में बदलेगा जब आप विश्वास प्रभु करेंगे, भरोसा करेंगे, असंभव काम को प्रभु बदल देगा। हालेलुया। मनुष्य न का देश बन करेगा, न ध्यान देश में। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। असंभव मानिए बीमारी नहीं सही हो रही, आप विश्वास के साथ टूट करके प्रभु चलो तो आ जाए। विश्वास करें, यीशु चिंता करें, हम चलते हो जाए। हालेलुया। बहुत असंभव काम दिखाई दे रहा है, नहीं हो पाया, विश्वास के खड़े हो जाएगा, क्योंकि प्रभु एक बार आया, तेरे लिए असंभव नहीं होगा। कोई विश्वास करोगे असंभव नहीं होगा, विश्वास करोगे प्रभु कर रहा है, हम नहीं कर रहे। और हम कहते तो थोड़ा आप सोचते बोलो बाइबल में विश्वास है, पास्टर विश्वास है, पास्टर जो कर रहे हो वही हो, वचन के साथ पास्टर पर हो। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि असंभव, दानियल के बारे में सब जानते हैं, असंभव हो गया, शायद हो गया, राजा बचाना चाहा तो उसके बच जाए, लेकिन वहां कमेटी जो बनी थी उन्होंने कहा कि नहीं, राजा आपने एक बार कह दिया ना, तो ये बैलाज हम लोगों के पास है, एक नियम कानून हम लोगों के पास है, और इस नियम कानून में लिखा है कि राजा का एक बार आदेश अब उसको टल नहीं सकता, और उसके बाद से उसकी मोहर भी लगवा दी, अब वही और नहीं टले। दानियल को सिर की बात में डाल दिया गया। दानियल के लिए बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था कि तो अब तो हम जाएंगे, कि प्रभु का नाम को छुपा के नहीं जाएंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा करके जाएंगे। हालेलुया। मर जाएंगे प्रभु के लिए, प्रभु के नाम महिमा की बलिदान अगर मेरा हो गया यहाँ पे, तो पूरा ये देश यीशु के सामने घुटना टेकेगा। हालेलुया। प्रभु के नजर में वो प्रिय थे, प्रभु उनसे प्रसन्न थे, इसलिए उनको प्रभु मरने नहीं दिया। हालेलुया। असंभव था ना, सिर की मार में चला जाना, जैसे आदमी सर्प आकर के काटने वाला था, तो यहां पर नहीं काटेगा, उसका मुंह प्रभु बंद कर देगा। हालेलुया। उसको मोड़ देगा प्रभु, भाग यहाँ से, ये मेरी भक्त है, मेरी दासी, छूना मत। हालेलुया। आप परमेश्वर को पसंद करेंगे, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। नहीं होने देंगे, दानियल की हानि नहीं होगी। असंभव था, नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु ने उनको बचा दिया। शेर के मुंह को, भूखे शेर थे, उनको कहते भूखा भी रहता है, लेकिन रोज खाना मिल रहा है। कभी क्या होता है, आपका पेट में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो अच्छा खाना भी आप नहीं खा पाए। तो प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं है। आप प्रभु के लिए विश्वास के साथ खड़े हो, प्रभु को पसंद करिए, प्रभु को खुश करिए, प्रभु अच्छा उसके नजर में हो जाएगा। दुनिया के नजर में आप बेकार समझाएंगे, दुनिया की नजर में आपको बेकार समझे, हमको बहुत बेकार समझते हो, बेकार आदमी है, किसी काम में नहीं है, वो ठीक है, प्रभु तो इस्तेमाल कर रहा है इसी काम में। हालेलुया। प्रभु तो मुझे भी इस्तेमाल कर रहा है इसी काम में है। दुनिया के नजर में बेकार रहेंगे चलेगा, लेकिन तेरे नजर में बेकार न होने पाए कि तू उनके मुंह को बंद कर देगा एक दिन, जो मुझे बेकार कर रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के साथ खड़ा हो। एक प्रभु के दास के बारे में हम गवाही देख रहे थे, वहां पे बीशामुल नाम के प्रभु के दास किसी जगह एमपी में रायपुर में गए प्रचार करने के लिए, बहुत पढ़ने की बात है, और वहां प्रचार करके आए। कुछ गिफ्ट मिला होगा, लेकिन इतना नहीं मिला होगा कि उनको ट्रेन का टिकट कटाना था, कहना बॉम्बे जाने। तो पास्टर तो इसे बोलेंगे कि हमारा घट रहा है, हमारा बढ़ रहा है, हमारा ये हो रहा है, सही पास्टर से नहीं बोले। कुछ ऐसे पास्टर हैं तो बोल नहीं सकते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उन्होंने कुछ बोला नहीं, चल दिए।
स्टेशन पर आकर बैठ गए, ट्रेन आने वाली थी, टिकट था नहीं। उनके साथ उनके जो सहकर्मी थे, पास्टर जी टिकट लिए कैसे चलेंगे हम लोग, कैसे जाएंगे, ट्रेन अब आने वाली है। दास थे, सब निकला अपने मुंह से। उन्होंने बोला कि जब तक टिकट का इंतजाम नहीं होगा तब तक ट्रेन आगे नहीं जाएगी। हालेलुया। तो बड़ा संभव बात है ना, ये तो बड़ी संभव बात है कि ट्रेन आए और चले नहीं। और वास्तव में ट्रेन आई और रुकी, आधे घंटे तक ट्रेन रुकी। सब ड्राइवर, सारे इंजीनियर आ गए, ट्रेन जा के सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। कुछ बीमारी होती है ना, कि जैसे एक्सरा हो गया, सीटी स्कैन हो गया, पता ना क्या क्या हो गया, वो हो गया, ये हो गया, सब हो गया, आप कुछ निकल में नहीं और प्राप्त सही आया भैया। तो ट्रेन में कुछ समस्या नहीं, प्रॉब्लम क्या है भाई, ट्रेन जा रही है। अब ट्रेन का परेशान लोग, तब तक प्रभु दास सोच रहे क्या होगा, आप कैसे होगा, कैसे चलेगा, पैसा भी नहीं होगा, इतना उन्होंने मन में प्रार्थना कर रहे। तब तक एक जन आया दौड़ते हुए, पास्टर जी ये गिफ्ट, ये भेंट आपको मुझे देना था और ये हम आपको दे नहीं पाए, और मैं खोजते हुए दौड़ते हुए मैं आ रहा हूँ और तुरंत प्रभु के दास के हाथों में दिया। हालेलुया। और पूरा पर्याप्त था उनके लिए टिकट होने के लिए, ऊपर भी पीछा था। हालेलुया। ये है असंभव को संभव करने वाला यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला यीशु मसीह आपके साथ है। मैंने अपने जीवन में मैंने भी अनुभव किया है, असंभव को संभव करने वाला यीशु आपके साथ है। उसको मानने की जरूरत है। विश्वास परमेश्वर पर भरोसा करना है, जो हमें उसके वचन पवित्र बाइबल पर विश्वास करने की अगुवाई देता है। विश्वास के द्वारा हम यीशु ख्रिस्त को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और संसार के सामने अंगीकार भी करते हैं। संसार के सामने हमें मानना, कभी लोग छिपाते हैं यीशु मसीह बारे में, लेकिन हमें अंगीकार करने की जब समय आए तब अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें मानना पड़ेगा यीशु मसीह मेरा उद्धार करना, यीशु मसीह मेरा जीवन, और उसकी आराधना के लिए हम एकदम तत्पर होंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा देंगे। ट्रेनिंग है कोई, क्योंकि दुनिया के सारे लोग वहां आराधना करेंगे। अमेरिका भी आराधना करेगा, पाकिस्तान भी आराधना करेगा, जापान भी आराधना करेगा, दुनिया के सारे लोग वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति में होकर के आराधना करेंगे। आपकी कलीसिया कितनी अच्छी आराधना कर रही है, उसका भी इनाम आपको मिलने वाला है। उस इनाम को ले लीजिए। परमेश्वर इस वचन को बहुत ऐसे आशीष आइए प्रार्थना चाहें, प्रार्थना चाहें, आइए प्रार्थना चाहें।